1,27,00,000, कितना भाग्यशाली हो हम भी। 1,27,00,000 बहनें और 1,27,00,000 बहनों के खाते में दिवाली बाद 1,500 रुपया महीना दिया जाएगा। 1,500 रुपया महीना। ये हमारा वचन है जो हमने कहा था कि ये बहनों को राशि देते जाएंगे, एक एक करके इनकी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। भाई तो पैसे दो तो पता नहीं क्या खाएगा ने क्या पिएगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन बहन के हाथ में पैसे जाए तो एक एक रुपया घर में सही से लगता है कि नहीं लगता? बताओ जरा आप अपनी तरफ से। ये बहनों का अपना चरित्र है। बहनें अपने घर के अंदर अपना पेट काट करके भी अपने बच्चों की, पति की, परिवार की, सबकी चिंता करती है। इसलिए तो हमारी सनातन संस्कृति में देवताओं से पहले देवियों को पूजा है। हमारे लिए भगवान राम को बोलने के पहले सब बोलते बोल सियावर रामचंद्र की। ये हमारी परंपरा है। राधा राधा बोलो तो कन्हैया अपने आप आ जाता है। ये हमारी संस्कृति है। राधे कृष्ण, क्या आनंद आता बोलते। हमारे तो रोम रोम में आनंद छा जाता है। परमात्मा की दया से अब यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। देश की सीमाओं पर, हमारे कश्मीर के अंदर पहलगांव के ऊपर, जहां के पर्यटक जाकर के अपने उस कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी मदद कर रहे थे, और देश के अंदर जाने के लिए कोई कैसे रोक सकता है। लेकिन देश के दुश्मनों ने जिस प्रकार से एक बड़ी घटना का अंजाम दिया था, और हमारी 7 दिन हुए बेटी का विवाह हुए, दोनों पति पत्नी बगीचे में, और वो नहीं उनके जैसे कई भाई बहन। लेकिन ये नापाक पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादियों ने जिस प्रकार से घटना की थी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अरे हमारी बहन बेटी के सिंदूर के ऊपर, उनके सुहाग के ऊपर कोई नजर डाले, ये मुंह और मसूर की दाल, वो पाकिस्तान को मारा कि चौकड़ी भूल गया पाकिस्तान। चौकड़ी जोरदार अभिनंदन सेना के लिए करें। ऐसी मार मारी कि जीवन में पाकिस्तान याद रखेगा। हम रोज समाचार देख रहे एक के बाद एक। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रक्षा सचिव ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत ने अटैक किया था, ऐसा लगा कि हमारा नूरबाग पूरा एयरबेस ध्वस्त हो जाएगा, परमाणु संयंत्र खत्म हो जाएंगे। क्या भारत की सेना ने वीरता के बल पे जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कितनी खराब बात करते हैं। डूब मरना चाहिए इनको। ये अपनी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान की कोई सेना ने कभी ये शब्द नहीं बोला, वो उनके सेना अध्यक्ष ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी प्रेस में ये शब्द नहीं आया, दुनिया में कई शब्द नहीं आया। लेकिन ये नादान नेता प्रतिपक्ष इस मध्य प्रदेश की धरती पर सेना का अपमान करता है, देश का अपमान करता है। क्या बोलता है? नरेंद्र सरेंडर हो गए। अरे डूब मरना चाहिए तुमको ये बात बोलने के लिए। ये बात की छूट नहीं दी जा सकती। देश की सेना किसी भी दुश्मन का जवाब देने के लिए सक्षम है, और आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अरे बहनों के सिंदूर का बदला लेने गए थे, तुमने तो कभी नहीं लिया। तुम्हारे टाइम कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह की सरकार तक हमारे सैनिकों के सर काट करके दुश्मन ले जाते थे, और दुश्मन के उस सर को फुटबॉल की तरह खेलते थे, और हमारी सेना कहती छूट दो, हम बदला ले सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेता
हम क्या करें? पाकिस्तान तो परमाणु संपन्न देश है, वो परमाणु बम चला देगा तो क्या होगा? अरे शर्म आती है आप पे ये डरपोक व्यवहार के कारण से। पूरा देश लजाने का काम आपने किया। हमारी सेना और माननीय प्रधानमंत्री का कलेजा देखो। ये कहते 56 इंच का कलेजा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार घर में घुस के मारने का काम हमारी सेनाओं ने किया। जोरदार अभिनंदन अपनी सेना के लिए करिए। यह होता कलेजा और यह होता स्वाभिमान। आज दुनिया के 3 देश हैं, एक पहला इजराइल, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत है, जो अपने दुश्मनों से निपटने में देश की सीमा पे भी सक्षम है और देश के बाहर जाकर दुश्मन के घर में घुस के मारने में भी सक्षम है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना। धनराशि दे रही है और 35%। एक बार फिर प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर दो। अभी तो नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत में बहनों का 50% आरक्षण था। अब भाइयों आप तो अपनी जगह रहोगे, लेकिन बहनों के लिए भी आने वाले चुनाव में 33% अलग से आरक्षण अगले चुनाव में मिलेगा। सांसद विधायक भी बहनें बनेगी। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भावना के लिए करिए। हमारी सरकार तो और आगे वाली है। आज 4 से ज्यादा कलेक्टर हमारे अपने राज्य के अंदर बहनों को बनाया गया, महिलाओं को बनाया गया। और नरसिंहपुर तो वो जगह है जहां एसपी भी, कलेक्टर भी, दोनों बहनों को बनाया गया। और शहडोल संभाग, इसकी संभाग आयुक्त भी हमारी बहन ही है। और आगे बढ़ के जब हमारी सरकार बनी तो मुख्य सचिव भी हमने बहन को ही मौका दिया। जोरदार अभिनंदन करें। 4000 रुपया हेक्टेयर आपके खाते में गया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक के बाद एक जितने प्रकार से हमने काम किया है बहन बेटियों के कल्याण के लिए, हमारी सरकार 2025-26 में ही 27,147 करोड़ का बजट दे रही। जोरदार अभिनंदन करें जो 6 साल में डबल कर दिया है बहन बेटों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। और अकेली लाडली बहना योजना में 18,669 करोड़ प्रति साल खर्च करने का हमारा अपना रिकॉर्ड है। आप अंदाज लगा लो, ये कांग्रेस की सरकार के समय 55 साल में केवल 20,000 करोड़ से ज्यादा बजट था। अकेला इतना तो हम लाडली बहना के लिए दे रहे हैं। ये हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। अपने बीच आज हमने लाडली लक्ष्मी योजनाओं की संख्या बताऊं, 51 लाख से अधिक बेटियां पंजीकृत है और 12,99,000 से अधिक बेटियों को 672 करोड़ की छात्रवृत्ति हम दे रहे हैं। जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं तो 62 लाख ग्रामीण बहनों के 5 लाख से ज्यादा समूहों को लगातार हमारी सरकार धनराशि दे रही है। और 35%। एक बार फिर प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर दो। अभी तो नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत में बहनों का 50% आरक्षण था। अब भाइयों आप तो अपनी जगह रहोगे, लेकिन बहनों के लिए भी आने वाले चुनाव में 33% अलग से आरक्षण अगले चुनाव में मिलेगा। सांसद विधायक भी बहनें बनेगी। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भावना के लिए करिए। हमारी सरकार तो और आगे वाली है। आज 4 से ज्यादा कलेक्टर हमारे अपने राज्य के अंदर बहनों को बनाया गया, महिलाओं को बनाया गया। और नरसिंहपुर तो वो जगह है जहां एसपी भी, कलेक्टर भी, दोनों बहनों को बनाया गया। और शहडोल संभाग, इसकी संभाग आयुक्त भी हमारी बहन ही है। और आगे बढ़ के जब हमारी सरकार बनी तो मुख्य सचिव भी हमने बहन को ही मौका दिया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। और अब तो आने वाले समय में आप सब ध्यान रखना, प्रशासन के लोग भी सुन लें, प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको मकान मिला, पहले जोरदार अभिनंदन करें अपने अपने आवास के लिए। और जो बच गए
उनका सर्वे फिर हो रहा है। सर्वे के माध्यम से जो जो बचे हैं उनको भी मकान दिए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन भावी लोगों के लिए भी। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। और बहनों को अगर रजिस्ट्री कराए प्रॉपर्टी तो उनकी जिंदगी भी सुरक्षित, और सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए हमने बहनों को रजिस्ट्री कराने में भी 1% की छूट दी। और क्या छूट ने कमाल का काम किया, राम बाण की तरह चला। इधर छूट दी, उधर 45% से ज्यादा बहनों के नाम पे रजिस्ट्रियां होने लगी। जोरदार अभिनंदन करें ये अपनी भावना के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना हमारे द्वारा चलाई जा रही। जनजाति जातियां, बेगा, सहरिया, भारिया, इनके लिए हमारी विशेष भावना से अलग से योजना चल रही है। हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार नेक नियत और ईमानदारी के आधार पर चलना जानती है। और जब मैं सिंगरौली जनजातीय अस्मिता के इस आयोजन में बोल रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सिंगरौली की कुल आबादी 33% अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा जनजाति भाई बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन इस भावना के लिए करें। और वनाधिकार पट्टे 9000 से अधिक परिवारों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र, 830 सामुदायिक हक प्रमाण पत्र, कुल मिला के 10,000 से ज्यादा 1 हेक्टर में वन भूमि में हमने उनको अपने भूमि के भूधारण पत्र दिए हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में ये और क्रम बढ़ाते जाएंगे। 500 से ज्यादा जिले में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से व्यवसायी वर्ग को मदद करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा योजना, एक के बाद एक इन योजनाओं से हम लगातार आपकी सेवा करने का संकल्प ले रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें। सिंगरौली पूरे देश में सबसे मोटी परत कोयले की अगर कहीं होती है तो भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, वो सिंगरौली में होती है। ऐसे में आपने कहा कि ये सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, विधायक जी चिंता मत करो, ये सड़कों के ऊपर छोटी सड़क पड़ रही है तो 4 लेन बनाना है। हमारी सरकार 4 लेन बनाने की घोषणा करती है आप सबके लिए सौगात देने के लिए। जब मैं आपको सड़क देने की बात कर रहा हूं तो उसके पहले आज लगभग 104 करोड़ के अलग अलग प्रकार के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। सब मिला के 503 करोड़ के 54 विकास कार्य पूरे जिले के लिए। विधानसभा तो देवसर है, लेकिन जोरदार अभिनंदन कर दो हमारे सभी माननीय विधायक के लिए। कुंवर सिंह जी का क्षेत्र भी है, राम निवास जी का क्षेत्र भी है, राधा रानी जी का भी क्षेत्र है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सौगात दे रहे हैं। ये विधायक जी थोड़े कंजूस है, मैंने तो कहा लिस्ट पढ़ दो, इनने कहा जो मिल गया वो तो मिल गया, अब और दो हमको। अरे सिंगरौली ऐसी जगह है जो मेरे मन के जरा ज्यादा करीब है। कोई बात नहीं, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं इनसे पूछता जाऊंगा, ये बोलेंगे तो दूंगा, नहीं तो मैं अपनी कागज बंद कर लूंगा। आपके बीच में से माडा हॉस्पिटल को पीएचसी से सीएचसी बनाना है, अर्थात इसमें हमारी अलग अलग प्रकार की पात्रता जिसको बढ़ाने की जरूरत है। देना चाहिए क्या ये आपके पीएचसी से सीएचसी? ताली वाली बजाओ तो मैं देने की घोषणा करता हूं। सरई वाले बैठे क्या, उपखंड सरई वाले? तो सरई वाले कह रहे हैं कि हमारे यहां पर अलग से आपने अलग अलग चीज मांगी है। पहले तो आपने कहा कि उपखंड कार्यालय बनाना है कार्यालय। इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे बनाना है कि नहीं बनाना है। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं एक के बाद एक आपकी सूचनाओं के आधार पर। आपने कहा बरगवा परसोना माडा 4 लेन 52 किलोमीटर की सड़क, और ये बहुत बड़ी सड़क है भैया, बनाना है, इसको बनाना है। उधर बोलो बनाना है।
तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। सिंगरौली वाले तो जो मांगे मेरी तरफ देने को तैयार। सरई में हॉस्पिटल भी चाहिए 100 बेड का, देना है क्या? हॉस्पिटल देना है, जोरदार ताली बजाओ। 100 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने के लिए मैं परीक्षण करा के धीरे धीरे उसमें बढ़ूंगा। अभी तो मेडिकल कॉलेज आपको दे रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। अभी आपने हमारे बीच वो जो 4 लेन बन रहा है, कितना काम बचा है? संभागायुक्त है कि नहीं है? आपकी जानकारी के लिए, वो जो एजेंसी थी फेल हो गई, तो नई एजेंसी का टेंडर कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बहुत जल्दी उस काम को भी पूरा कराएंगे। यहां तो रेल, बस और हवाई जहाज भी, जोरदार अभिनंदन। हवाई की सुविधा भी आपको मिली है। और हवाई जहाज केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, छोटे लोगों के लिए भी। आयुष्मान कार्ड बना लो तो 5 लाख तक का सारा इलाज माननीय मोदी जी की सरकार फ्री कराती है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय मोदी जी के लिए। गरीब आदमी के जीवन में 5 लाख बहुत होता है, लेकिन हमने और योजना बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर। किसी कारण से वो हॉस्पिटल में जाए और उसको लेके बात कही जाए, इसको बनारस पहुंचाना है, जबलपुर पहुंचाना, बीमार ज्यादा है, पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के अलावा रास्ता नहीं है, चिंता मत करना। यहां से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से भी निःशुल्क ले जाने का काम हमारी सरकार के द्वारा कराया जाएगा। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी अगर काम पड़े बीमार का, तो सरकार काय के लिए होती है। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तो छोटी चीज है। अरे गरीब की जान बचाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, कोई कारण से हॉस्पिटल हम ले गए और बीमार को डॉक्टर ने, प्रशासन ने सारी मदद की, और फिर भी शरीर छूट गया और बाद में मट्टी को घर लाना है, अपने परिवार की पार्थिव शरीर को घर लाना है। अब ले कैसे जाएं? आने के लिए तो एम्बुलेंस मिल जाती है, जाने के लिए क्या करें? बड़ी परेशानी आती है। ऐसे में अगर घटना एक्सीडेंट की हो और पोस्टमार्टम हो जाए तो बाद में लाश का क्या होता बताने की जरूरत नहीं। कहीं खून टपकता है, परमात्मा नहीं करे ऐसी खराब स्थिति, लेकिन बहुत दर्द होता है। अब अपने परिवार का तो स्वजन है, कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर पे। हमने कहा ये नहीं चलेगा। अधिकारियों से कहा योजना बनाओ, और हमने योजना लागू कर दी। घर तक गाड़ी से छोड़ के आने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी अपने द्वारा। आपको ये परेशानी नहीं करना पड़ेगी। हमारे लोगों के लिए, गरीब आदमी के एक एक जीवन में बदलाव लाने के लिए ये सारे प्रयास हमने प्रारंभ किए हैं। आज के इस अवसर पर एक योजना और बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमने योजना बनाई है कि अपने व्यक्तियों की जान बचाने के लिए हमने अमरता की बात सुनी थी। अमरता के लिए आमतौर पर व्यक्ति अमर होता था, लेकिन आज के समय में किसी की किडनी खराब है और वो एक किडनी किसी को दे दे तो उसकी जान बचती है। कोई का आजकल तो एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो गई और हार्ट काम कर रहा है तो हार्ट आर्गन दूसरे को दे दें, उसका हार्ट काम में आ जाता है। ऐसे कई अंग काम आते हैं। ऐसे में हमने निर्णय लिया है इस अंगदान के, दधीची का देश है, महर्षि दधीची का हमारा। दधीची ने तो देश के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी थी। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है जो अंगदान करेगा उसके लिए सरकार, अगर उसका शरीर छूटेगा तो गार्ड ऑफ ऑनर बाकायदा सरकार की तरफ से करा करके सम्मान करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। जोरदार ताली बजाएं इस भावना के लिए कि हमारे उस अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए। कोई मरे हुए आदमी की बॉडी दान करता है, देहदान करता है, तो यह पुण्य का काम है। कई डॉक्टरों को वो बॉडी काम आएगी,
भविष्य में बीमारों का इलाज करने का मौका मिलेगा। मैं मान के चलता हूं, इतने सारी व्यवस्था के आधार पर बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। मुझे भी एक और कार्यक्रम में जाना है। आने वाले समय में जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी, नवरात्रि भी मनेगी और दशहरा तो आएगा ही सही। दशहरे में धूमधाम से हम अपनी शस्त्र पूजा भी करेंगे और आपके बीच दिवाली के बाद से फिर बहनाओं को 1500 रुपए देंगे। तो जोरदार अभिनंदन करें अपनी पूरी भावना के लिए और अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, एक एक व्यक्ति संकल्प करे विकास के मामले में। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम इसी प्रकार चलते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो विकास जिनकी दृष्टि है, एक नवाचार, दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश का विकास। और आज आदिवासी गौरव के इस कार्यक्रम में 4 आदिवासी बंधुओं का माननीय मुख्यमंत्री जी यथाशीघ्र सम्मान करेंगे। आदिवासी हमारे बंधु हैं। सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस समय श्री महाबली सिंह, श्री शंकर सिंह पनिका, वंश बहादुर सिंह और श्री दयाल सिंह। यथा